Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna। तो आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम यहाँ पर आकर बहुत प्रसन्न हैं कि आप लोगों में जो उत्साह है भगवान की कथा सुनने के लिए, इसलिए जो भगवान की कथा कहने वाला होता है वो और अधिक उत्साहित होता है। जब श्रोता उत्साहित होते हैं तो कथा करने वाला भी और अधिक उत्साहित होता है। तो चौमी के साथ हमारा बहुत पुराना संपर्क है, जैसे नृसिंह चरण प्रभु बता रहे थे, और बहुत वर्ष पहले, शायद मुझे पता नहीं कौन सा साल था, आप बता सकते हैं, जो पार्क में प्रोग्राम हुआ था 2007 में। तो एक पार्क में प्रोग्राम आयोजित किया गया था और हम जैसे जयपुर से आए, गाड़ी से उतरे, बहुत जोर से बारिश हुई और इतनी बारिश हुई सो स्टेज फेज बनाया था सब ढह गया। और हम गाड़ी से उतरते हैं तो पानी पूरा भरा है और उस समय लाइन भी चली गई। पूरा अंधकार छा गया। तो वहाँ एक बरामदा जैसा था, तो भक्त लोग वहीं खड़े हुए थे। तो हम लोग गए, गाड़ी से उतर करके वहीं गए आश्रय लेने के लिए। तो भक्त लोग इस प्रकार की स्थिति में भी वो भगवान की कथा सुनने के लिए उत्सुक थे और उन लोगों ने कहा कि महाराज आप बताइए, कथा कीजिए भगवान की कथा। तो हमने कहा कि अभी तो ये अंधेरा है और यहाँ कैसे हम भगवान की कथा करेंगे। तो भक्त लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, आप अंधेरे में ही कीजिए। किसी ने तो कुछ टर्च जलाया, ऐसा कुछ किया और हम अंधेरे में ही भगवान की कथा कहते गए। तो उससे हमें पता चला कि यहाँ लोगों का कितना आग्रह है भगवान की कथा सुनने के लिए। तो अब धीरे धीरे यहाँ प्रचार बढ़ रहा है, बहुत सारे लोग भगवान की कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। ये बहुत अच्छा संकेत है और ऐसा होना भी चाहिए कि भगवान की कथा में व्यक्ति को श्रद्धा होनी चाहिए और श्रद्धा होने से हम भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। किंतु यदि श्रद्धा नहीं है तो हम फिर इस भौतिक संसार में पतित होते रहेंगे और संसार का कष्ट भोग करते रहेंगे। तो आज उस श्रद्धा के संबंध में हमने एक श्लोक लिया है। ये श्रीमद् भगवद गीता का है, 9वां अध्याय। इस अध्याय का नाम परम गुह्य ज्ञान। तो ये 3 नंबर श्लोक है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अश्रद्धान पुरुष धर्मस्यास्य परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्त्मनि। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी इसके तात्पर्य में कह रहे हैं कि श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है।
यही इस श्लोक का तात्पर्य है। श्रद्धा तो भक्तों की संगति से उत्पन्न की जाती है। महापुरुषों से वैदिक प्रमाणों को सुनकर भी अभागे लोग ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे झिझकते रहते हैं और भगवत भक्ति में दृढ़ नहीं रहते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की प्रगति में श्रद्धा मुख्य है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि श्रद्धा तो यह पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा द्वारा सारी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। यही वास्तविक श्रद्धा है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यथा तरो मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वा अनंगच्युतेज। वृक्ष की जड़ को सिंचने से उसकी डालें, टहनियाँ तथा पत्तियाँ तुष्ट होती है और आमाशय को भोजन प्रदान करने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त होती है। इसी तरह भगवान की दिव्य सेवा करने से सारे देवता तथा अन्य समस्त जीव स्वतः प्रसन्न होते हैं। अतः गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को चाहिए कि वो गीता के इस निष्कर्ष को प्राप्त हो। मनुष्य को अन्य सारे कार्य छोड़कर भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यदि वो इस जीवन दर्शन से विश्वस्त हो जाता है तो यही श्रद्धा है। इस श्रद्धा का विकास कृष्ण भावनामृत की विधि है। कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों की 3 कोटियां हैं। तीसरी कोटि में ये लोग आते हैं जो श्रद्धा विहीन है। यदि ऐसे लोग ऊपर भक्ति में लगे भी रहें तो भी उन्हें सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं हो पाती। संभावना यही है कि ये लोग कुछ काल के बाद नीचे गिर जाएं। वे भले ही भक्ति में लगे रहें किंतु पूर्ण विश्वास तथा श्रद्धा के अभाव में कृष्ण भावनामृत में उनका लगा रह पाना कठिन है। अपने प्रचार कार्यों के दौरान हमें इसका प्रत्यक्ष अनुभव है कि कुछ लोग आते हैं और किसी गुप्त उद्देश्यों से कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करते हैं, किंतु जैसे ही उनकी आर्थिक दशा कुछ सुधर जाती है तो ये इस विधि को त्याग कर पुनः पुराने ढर्रे पर लग जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में केवल श्रद्धा के द्वारा ही प्रगति की जा सकती है। जहाँ तक श्रद्धा की बात है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में निपुण है और जिसने दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर ली है, वो कृष्ण भावनामृत का प्रथम कोटि का व्यक्ति कहलाता है। दूसरी कोटि में वे व्यक्ति आते हैं जिन्हें भक्ति शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, किंतु स्वतः ही उनकी दृढ़ श्रद्धा है कि कृष्ण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, अतः वे इसे ग्रहण करते हैं। इस प्रकार वे तृतीय कोटि के उन लोगों के से श्रेष्ठतर हैं जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न श्रद्धा ही है, अपितु संगति तथा सरलता के द्वारा ये उसका पालन करते हैं। तृतीय कोटि के व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से गुमराह हो सकते हैं, किंतु द्वितीय कोटि के व्यक्ति गुमराह नहीं होते। प्रथम कोटि के लोगों के गुमराह होने का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रथम कोटि के व्यक्ति निश्चित रूप से प्रगति करके अंत में अभिष्ट फल प्राप्त करते हैं।
तृतीय कोटि के व्यक्ति को यह श्रद्धा तो रहती है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम होती है, किंतु भागवत तथा गीता जैसे शास्त्रों से उसे कृष्ण का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। ये तृतीय कोटि के व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है। कभी कभी इस तृतीय कोटि के व्यक्तियों की प्रवृत्ति कर्मयोग तथा ज्ञानों की ओर होती रहती है और कभी कभी ये विचलित होते रहते हैं, किंतु ज्यों ही उनसे ज्ञान तथा कर्मयोग का संदूषण निकल जाता है, ये कृष्ण भावनामृत की द्वितीय कोटि के या प्रथम कोटि में प्रविष्ट होते हैं। कृष्ण के प्रति श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन है। भागवत के 11वें स्कंद में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कोटि की आस्तिकता के भी वर्णन हुआ है। जो लोग कृष्ण के विषय में तथा भक्ति की श्रेष्ठता को सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और यह सोचते हैं कि यह मात्र प्रशंसा है, उन्हें यह मार्ग अत्यधिक कठिन जान पड़ता है। भले ही ये ऊपर से भक्ति में रत क्यों न हो, उन्हें सिद्धि प्राप्त होने की बहुत कम आशा है। इस प्रकार भक्ति करने के लिए श्रद्धा परम आवश्यक है। तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। तो ये गुह्य ज्ञान को जानना ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग, अष्टांग योग, कई योगों के बारे में बताया। और भगवान का उद्देश्य है कि लोग जिन जिन स्थिति में हो वो उन स्थितियों से आगे चलकर वो भक्ति मार्ग में आए। तो जो कर्म के प्रति आसक्त हैं, कोई ज्ञान के प्रति आसक्त हैं, कोई ध्यान के प्रति आसक्त हैं, तो कर्म, ज्ञान, ध्यान आदि के द्वारा वो कैसे भगवान कृष्ण के साथ युक्त हो सकते हैं। इसलिए योग शब्द का प्रयोग हुआ है कि ज्ञान योग, कर्म योग या ध्यान योग, ये सब योग अर्थात भगवान कृष्ण से जोड़ना, कर्म के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से जोड़ना या कर्म, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं। तो ध्यान के माध्यम से जोड़ना, तो किसी भी स्थिति में हम हो, हम कैसे भगवान के साथ जोड़ें। तो इस प्रकार हम भगवान के प्रति श्रद्धा या विश्वास उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति का आरंभ करने के लिए श्रद्धा बहुत आवश्यक है। और श्रद्धा क्या है? श्रद्धा का अर्थ है विश्वास। श्रद्धा शब्द विश्वास का है, सुदृढ़ निश्चय। तो ये विश्वास होना चाहिए, भगवान में विश्वास, उनकी भक्ति में विश्वास। ये विश्वास के बल पर हम भक्ति मार्ग में या भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। यदि ये विश्वास नहीं है तो हम भगवान की भक्ति में या भगवान के साथ हम जुड़ नहीं सकते। जैसे प्रभुपाद जी 3 कोटि के भक्तों के बारे में बता रहे हैं। तो जो तृतीय कोटि के भक्त हैं, इनमें बहुत कोमल श्रद्धा होती है, इनमें दृढ़ विश्वास नहीं होता है। और कोमल श्रद्धा के भक्तगण
किसी भी समय भक्ति मार्ग से विच्युत हो सकते हैं, क्योंकि उनको दृढ़ विश्वास नहीं है। और कभी कभी तो ऐसा देखा जाता है कि कोई भक्त कोई भौतिक कामना की पूर्ति के लिए आता है भक्ति मार्ग में, और जब उसकी कामना की पूर्ति हो जाती है उसके पश्चात वह त्याग देता है। ऐसे हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को जो भक्ति मार्ग में आते हैं, जप करते हैं, नियम का पालन करते हैं, किंतु उनके दृढ़ विश्वास नहीं होने के कारण कुछ काल के पश्चात उनकी इच्छा पूरी हो गई, थोड़ा सा भक्ति करके फिर वो त्याग देते हैं। किंतु जो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के भक्त हैं, ये लोग कभी भी भक्ति मार्ग का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के भक्तों में दृढ़ श्रद्धा होती, दृढ़ विश्वास होता है भगवान के प्रति। इसलिए किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी ये लोग भक्ति मार्ग का त्याग नहीं करते। तो अंतर क्या है प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के भक्तों में? कि द्वितीय कोटि के भक्तों में ये शास्त्र का ज्ञान उतना नहीं होता है जितना प्रथम कोटि के भक्तों में होता है, किंतु श्रद्धा दोनों कोटि के भक्तों की श्रद्धा उस प्रकार है, दृढ़ श्रद्धा भगवान में, शास्त्रों में, भक्ति में, ये दृढ़ श्रद्धा है, जिसके कारण ये लोग भक्ति मार्ग से कभी भी विचलित नहीं होते या भक्ति मार्ग का त्याग नहीं करते। जैसे तृतीय कोटि के भक्त वो विचलित हो जाते हैं, क्योंकि उनकी श्रद्धा कोमल श्रद्धा है और उनकी इच्छा पूरी हो गई, भौतिक इच्छा, फिर वो त्याग देते हैं भक्ति मार्ग को। इसलिए कम से कम ये व्यक्ति को द्वितीय कोटि या तृतीय कोटि में आना चाहिए, क्योंकि द्वितीय कोटि में आने के बाद ही हम प्रथम कोटि के भक्त बन सकते हैं। इसलिए ये जो तीसरी कोटि के भक्त हैं उससे ऊपर उठकर हमें द्वितीय कोटि के भक्त बनना चाहिए, तब हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो तृतीय कोटि के जो भक्त होते हैं इनमें शास्त्र ज्ञान तो नहीं होता है और दृढ़ श्रद्धा भी नहीं होती है, जिसके कारण इनका पतन भी हो जाता है। किंतु द्वितीय कोटि और प्रथम कोटि के भक्तों का पतन नहीं होता है, क्योंकि उनमें दृढ़ श्रद्धा है और विपरीत परिस्थिति आने पर भी वो भक्ति मार्ग का त्याग नहीं करते। तो यहाँ पर इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो श्रद्धाहीन है उनकी क्या अवस्था होती है। तो कहते हैं कि अश्रद्धान पुरुष धर्मस्य परंतप, कि हे अर्जुन, ये जो अश्रद्धान अर्थात जिन लोगों की श्रद्धा नहीं है, तो वो लोग किसमें श्रद्धा नहीं है? इस धर्म मार्ग में। भगवान कृष्ण जो मार्ग बता रहे हैं ये परम धर्म मार्ग है। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि धर्म क्या है। जो वेद प्रणीत धर्म अधर्म तद विपर्यय। धर्म क्या है कि वेद में जो निर्देश दिया गया है उसका पालन करना ही धर्म है। इसलिए कहा है कि वेद प्रणीत धर्म। और वेदों में जो निर्देश दिया गया है वो किसका निर्देश है? भगवान का निर्देश है। क्योंकि भगवान जो ज्ञान प्रदान करते हैं
ब्रह्मा जी के माध्यम से वही वेद के रूप में हमारे सामने आता है। इसलिए वो भगवान का जो आदेश है संसार के मनुष्यों के लिए, उन आदेशों का पालन करना धर्म। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इसलिए कहा गया कि धर्म क्या है ना, साक्षात भगवान के द्वारा प्रणीत उपदेश। बहुत सारे लोग धर्म क्या है नहीं जानते हैं, किंतु भगवान एक हैं और उनके उपदेश भी एक ही होंगे। भगवान भिन्न भिन्न उपदेश नहीं दे सकते। तो भगवान एक, उनके उपदेश भी एक। इस दृष्टि से हम विचार करें तो धर्म भी एक ही है। और वो धर्म क्या है? जो सनातन काल से चला आ रहा है, जिसको सनातन धर्म हम कहते हैं। इस सृष्टि के प्रारंभ से ये सनातन धर्म चला आ रहा है और ये सनातन धर्म जो भगवान का आदेश, वो लोग पालन करते आ रहे हैं। किंतु परम धर्म क्या है? ये तो धर्म हुआ। तो भगवान ने जो उपदेश दिए हैं, हर समाज में हर वर्ग के लोगों के लिए उपदेश वेदों में दिया गया है। जैसे 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम हैं। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम। तो 4 वर्णों के ब्राह्मणों का क्या धर्म है, क्या कर्तव्य, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, क्षत्रियों का क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए उनको, वैश्यों का क्या कर्तव्य है, शूद्रों का क्या कर्तव्य है, ये सब वेदों में दिया गया है। उनका धर्म निश्चित किया गया है। उसी प्रकार ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, इनका क्या धर्म है, इनका क्या कर्तव्य है, ये भी वेदों में निश्चित किया गया है। किंतु जो परम धर्म है, ये परम धर्म इन वेद धर्म से ऊपर है। ये साधारण धर्म के बारे में बताया गया। किंतु जब हम परम धर्म की बात कहते हैं तो ये वेद धर्म से परे है। और वो क्या है? सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यजात्मा सुप्रसिद्धते। तो ये परम धर्म है भक्ति। इसलिए कहा है कि सभी पुंसा परो धर्म यतो भक्ति अधोक्षज। भगवान अधोक्षज, कृष्ण के चरणों में भक्ति, ये परम धर्म माना गया है। ये वर्णाश्रम धर्म से भी ऊपर है, इसलिए उसको परम धर्म कहा गया है। और ये भक्ति किस प्रकार होनी चाहिए? अहेतु की अप्रतिहता। इस भक्ति का करने के लिए कोई भौतिक कारण नहीं होनी चाहिए और इस भक्ति करने के लिए कोई बाधा आने पर भी, भक्ति में बाधा आने पर भी भक्ति प्रतिहत नहीं होती। अर्थात जो भक्त हैं उसमें इतनी दृढ़ता होती है, इतनी दृढ़ श्रद्धा होती है कि भक्ति मार्ग में बहुत सारी बाधाएं आने पर भी वो भक्ति मार्ग का त्याग नहीं करता, वो अपनी भक्ति को जारी रखता है। इसलिए इस प्रकार की जो भक्ति है, ये इसको श्रेष्ठ भक्ति या शुद्ध भक्ति बताया गया है कि अहेतु की अप्रतिहता, जिस भक्ति का कोई भौतिक कारण नहीं है और जो भक्ति बाधा आने पर भी बाधित नहीं होती।
तो इस प्रकार की जो भक्ति है इसको श्रेष्ठ भक्ति बताया गया, और यही परम धर्म है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अश्रद्धाना पुरुष धर्मस्यास परंतप। तो इस जो धर्म, यहाँ इस परम धर्म की बात भगवान कह रहे हैं, क्योंकि गुह्य बात कह रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि इस भक्ति मार्ग जो परम धर्म है, इस भक्ति मार्ग में जिनकी श्रद्धा नहीं है, बहुत सारे लोगों की भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं होती है। कोई किसी की श्रद्धा कर्म मार्ग में है, ज्ञान मार्ग में है, ध्यान मार्ग में है, सभी भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जिन लोगों की भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं है, अश्रद्धान, तो इनकी क्या होती? धर्मशास्त्र परंतप अप्राप्य मांग निवर्तन्ते। तो ये लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान कह रहे हैं। जिन लोगों की भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये लोग मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो भगवान को प्राप्त करने से हमारा लाभ क्या है? हम तो भौतिक संसार में धन लाभ के लिए चिंता करते हैं। ये सबसे बड़ी चिंता है भौतिक संसार में, और धन के लिए हम सब कुछ कर सकते हैं। हम परिश्रम कर सकते हैं, अपना पूरा समय दे सकते हैं, हम गधे की तरह परिश्रम कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। किंतु जहाँ भगवान की भक्ति या सेवा के लिए प्रश्न उठेगी, उस समय हम कहते हैं हमारे पास समय नहीं। तो ये अश्रद्धान है, जिनका भक्ति मार्ग में श्रद्धा नहीं है, ये भगवान कहते हैं वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि कोई ये इस प्रकार सोचें कि भगवान को प्राप्त करने से हमारा लाभ क्या है, हमें धन लाभ हो जाएगा तो हमें सब कुछ प्राप्त हो गया। धन प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। जो व्यक्ति इस प्रकार मानता है, वो धन उपार्जन के लिए सारा जीवन प्रयास करता रहता है, मृत्यु तक प्रयास करता रहता है, और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। और जो धन कमाया है वो धन यहीं रह जाता है, वो साथ में नहीं ले सकता, और पता नहीं उसका धन कौन खाएगा। जिनके लिए संचय किया है परिवार वालों के लिए, परिवार वाले उसको भोग करेंगे या चोर डाकू भोग करेंगे, हमें पता नहीं। ये सब अनिश्चित है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं अप्राप्य मांग निवर्तन्ते। तो उन लोगों की गति क्या होती है जो भक्ति मार्ग में श्रद्धावान नहीं है? जब उनकी मृत्यु होती है तो अपने कर्म के फल भोग करने के लिए, क्योंकि धन कमाने के लिए तरह तरह के पाप कर्म करने पड़ते हैं, और केवल धन कमाने के लिए नहीं है, जब पास में धन होता है तो हम तरह तरह के भोग प्राप्त करना चाहते हैं, और उस भोग के लिए भी हम पाप कर्म में संलग्न होते हैं। जब पास में धन अधिक होगा तो व्यक्ति क्या करेगा? या तो शराब पिएगा, या अवैध यौन संबंध रखेगा। तो यही सब धन इसी में लगाएगा, और धन कमाने में पाप किया, और धन का उपयोग भी पाप कर्म में करता रहेगा।
तो जब उसकी मृत्यु होगी तो मृत्यु के पश्चात वो जाएगा यमराज के पास, नरकलोक में जाकर वो दंडित होगा, नरक कष्ट भोग करेगा। हर पाप के लिए दंड भोग करने के लिए हम बाध्य हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने पाप कर्म किया है, किसी ने देखा नहीं है, इसलिए उसका फल हमें मिलेगा नहीं। चाहे कोई देखे ना देखे, भगवान देख रहे हैं वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। हम पाप कर्म करने से पहले जब सोचते हैं करने के लिए, भगवान को पता चल जाता है। और भगवान थोड़े समय के लिए हमें भी बता देते हैं कि ये करना ठीक नहीं है, ये पाप है, मत करो। किंतु भोग की कामना हमारी इतनी तीव्र होती है कि हम भगवान के उपदेशों को नहीं सुनते। कभी कभी हम कहते हैं ना, हमारे विवेक जो है वो अंदर से हमें कोई मना कर रहा था, हमने कर दिया ये काम। तो भगवान साक्षी है, इसलिए हमारे कर्मों का फल हमें अवश्य भोग करना पड़ेगा। हो सकता है कि हम इस जन्म में यदि भोग नहीं करते हैं तो अगले जन्म में करेंगे, या उसके बाद वाले जन्म में करेंगे। कब करेंगे वो भगवान निश्चित करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है। किंतु मृत्यु के पश्चात हम जब नरक में जाते हैं, अपने पाप कर्म का फल वहाँ भी भोग करते हैं, और कुछ बाकी रहता है फिर दूसरे जन्म में हम भोग करेंगे। तो यमराज के वहाँ हम दंडित होते हैं और नरक यंत्रणा भोग करते हैं, फिर हमें और एक जन्म मिलता है। और वो जन्म मनुष्य का जन्म नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा ये जो जीवन है, मनुष्य जीवन को यदि इसका हमने सदुपयोग नहीं किया है, एक पशु की तरह जीवन व्यतीत किया है। पशु किस प्रकार जीवन व्यतीत करता है? पशु के लिए 4 कार्य है: आहार, निद्रा, भय और मैथुन। पशु पक्षी मानवेतर जितने प्राणी हैं, ये लोग ये 4 ही कर्म करते हैं। अपना खाद्य ढूंढते हैं, पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैथुन करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये 4 काम है पशुओं का। यदि मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य इसी 4 काम में ही लगा रहा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, तो वो पशु के समान हो गया। और पशु के समान होने के कारण दूसरे जन्म में वो और मनुष्य जन्म प्राप्त नहीं करेगा, उसको पशु का जन्म मिलेगा, क्योंकि पशु के समान आचरण किया है सारा जीवन। तो गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, कुछ भी पशु का जन्म प्राप्त कर सकता है। और उस जन्म में भी, पशु जन्म में भी वो मुक्ति का उपाय प्राप्त नहीं कर सकता। पशु पक्षी मुक्ति का उपाय नहीं जान सकते। तो हमें पशु पक्षी इस प्रकार 84 लाख जीव योनि है, तो हर योनि में हमें कष्ट भोग करना पड़ता है, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो इस प्रकार हम कष्ट भोग करते जाएंगे जन्म जन्मांतर। ये संसार का नियम है। भगवान ने ये संसार बनाया है और उसके लिए नियम भी बनाए हैं। हमारे अनुसार हम विश्वास करें ना करें, हमारे अनुसार संसार नहीं चलता है। भगवान के अनुसार संसार चलता है, हम भगवान के अधीन हैं। इसलिए हम विश्वास करें कि पुनर्जन्म है या नहीं, नरक है या नहीं, नरक यंत्रणा है या नहीं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विश्वास करें या ना करें। जैसे कोई देश का नागरिक हो
और वो कहेगा कि हम देश के नियमों पर विश्वास नहीं करते, तो उसकी अवस्था क्या होगी? जो देश का नियम नहीं मानता है, क्या वो दंडित नहीं होगा? उसको ऐसे छोड़ दिया जाएगा? जो देश का नियम भंग करेगा वो दंडित अवश्य होगा, चाहे वो माने ना माने। उसी प्रकार भगवान का नियम हमें मानना पड़ेगा। यदि हम नहीं मानते तो हम दंडित होंगे, चाहे हम विश्वास करें इस पर या ना करें, कोई बात नहीं। भगवान के नियमों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए भगवान ये उपदेश दे रहे हैं गीता के माध्यम से, हमें बताने के लिए कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कर्तव्य है, हमको क्या करना चाहिए, और मृत्यु के पश्चात हम कहाँ जाएंगे। इसे भगवान हमें बता रहे हैं। हमें कुछ पता नहीं है, हम अज्ञानी हैं, और मृत्यु के बाद क्या होता है हमें कैसे पता चलेगा? किंतु भगवान इसलिए बताते हैं, जिन्होंने सृष्टि की, जो हमारी सृष्टि की है, जो संसार की सृष्टि की है, नियमों की सृष्टि की है, तो वही भगवान हमारे कल्याण के लिए ये बता रहे हैं। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति भगवान के उपदेशों को सुनकर वो भगवान के बातों पर विश्वास करेगा और उसके अनुसार आचरण भी करेगा, वो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। और जो विश्वास नहीं करेगा भगवान की बातों पर, उनके नियमों पर, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति जो विश्वास नहीं करते अप्राप्य मांग निवर्तन्ते, ये लोग मुझको प्राप्त नहीं होते हैं, पुनः इस संसार में जन्म ग्रहण करते हैं। मृत्यु संसार वर्तमान, ये जन्म मृत्यु के मार्ग में वो चलते रहते। ये जन्म मृत्यु का संसार है। जातस्य ही ध्रुवं मृत्यु ध्रुवं जन्म मृतस्य च, जिसका इस संसार में जन्म हुआ है उसकी मृत्यु सुनिश्चित, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो इसलिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, हम विश्वास करें या ना करें। तो भगवान कहते हैं जिन लोगों की हमारी बातों पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये लोग मुझको प्राप्त नहीं कर सकते, और इस भौतिक संसार में, जन्म मृत्यु के संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। किंतु भगवान को प्राप्त होने पर लाभ क्या है? तो जो जिनकी श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये तो भौतिक संसार में कष्ट भोग करते रहेंगे, बार बार जन्म लेंगे, और पशु पक्षी कीट पतंग हर जोनि में जन्म लेंगे और कष्ट भोग करते रहेंगे। किंतु जो जिन लोगों की मेरी बातों पर श्रद्धा है, विश्वास है, अर्थात जो प्रथम कोटि और द्वितीय कोटि के भक्त हैं, तो उन लोगों को लाभ क्या मिलेगा? तो ये भगवान को प्राप्त होंगे। भगवान को प्राप्त होने से हमें लाभ क्या है? क्योंकि जो समग्र सृष्टि है, ये सृष्टि के 3 भाग आध्यात्मिक जगत है और 1 भाग ये भौतिक जगत है। भौतिक जगत में कई ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांड, हम उसकी गिनती नहीं कर सकते। और हर ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, और जिस प्रकार हम जिस ब्रह्मांड में रह रहे हैं, ये ब्रह्मांड सबसे छोटा है। और इस ब्रह्मांड में जैसे पृथ्वी लोक है, हम लोग रह रहे हैं, ऊपर 6 लोक हैं, नीचे 7 लोक हैं। इस प्रकार हर ब्रह्मांड में भी पृथ्वी लोक है, वहाँ भी मनुष्य हैं दूसरे ब्रह्मांड में। किंतु ये सारे ब्रह्मांड जो भौतिक ब्रह्मांड हैं, ये सारी सृष्टि के 4 भाग से 1 भाग मात्र है। और इन 1 भाग सृष्टि में
जो जीव रहते हैं ये सभी जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। जन्म मृत्यु को प्राप्त होने का अर्थ इस संसार का कष्ट भोग करते हैं। किंतु समग्र सृष्टि के जो 3 भाग जगत है, जिसको आध्यात्मिक जगत या वैकुंठ जगत कहा गया, जो भगवान का निजी धाम है, वहां पर जितने लोग हैं उनकी संख्या बहुत है। ये 4 भाग से 1 भाग 1/4 भौतिक जगत में जितने जीव हैं उनसे अधिक जीव आध्यात्मिक जगत वैकुंठ जगत में रहते हैं। और वहाँ वो भगवान के साथ रहते हैं। वो भगवान का धाम है, इसलिए भगवान के साथ रहते हैं। हम जैसे एक दूसरे को देखते हैं, वहाँ जितने भी जीव हैं वो सभी भगवान के भक्त हैं और भगवान का दर्शन स्वयं करते हैं, भगवान से बातचीत करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो वहाँ साक्षात भगवान विराजमान है वैकुंठ धाम। और वहाँ जितने भक्त हैं सभी भगवान की सेवा में लगे रहते हैं और आनंद में रहते हैं। तो ये जो आनंद है वहाँ पर, वो दिव्य आनंद, वो आनंद कभी समाप्त नहीं होता। हमारे यहाँ जो आनंद हम भोग करते हैं थोड़े समय के लिए, भौतिक संसार में जो आनंद हम खोज रहे हैं वो आनंद हमें नहीं मिल रहा है, और जो आनंद प्राप्त होता है थोड़े समय के लिए। किंतु भगवत धाम वैकुंठ धाम में जो आनंद है वो नित्य आनंद, दिव्य आनंद है। वो सदा सर्वदा, वहाँ कोई भी प्राणी दुखी नहीं है। क्यों दुखी नहीं है? क्योंकि उनका शरीर जो है ये हमारे जैसा शरीर नहीं है। हमारा शरीर भौतिक शरीर है और भौतिक शरीर में जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहेगा। किंतु वैकुंठ जगत में जितने जीव हैं जो सब भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त वैकुंठ जगत को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। तो उनका शरीर दिव्य शरीर है। दिव्य शरीर अर्थात जिस शरीर में मृत्यु नहीं होती। हम इस शरीर में हमें मृत्यु को प्राप्त होना पड़ता है, जबकि हम नहीं चाहते हैं मृत्यु आती है। इस शरीर में हम वृद्ध होते हैं, वृद्धावस्था आती है। इस शरीर में रोग भोग करते हैं। इस शरीर बार बार जन्म लेता है। किंतु वैकुंठ जगत में जो भक्तगण हैं ये लोग जन्म नहीं लेते हैं बार बार। ये लोग मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, वो वृद्ध नहीं होते हैं और रोग भी भोग नहीं करते। हम इस भौतिक जगत में यही चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसा जीवन मिले जिस जीवन में ना तो मृत्यु हो, ना वृद्धावस्था हो, न रोग हो, न बार बार जन्म लेना पड़े। किंतु यहाँ वो उपलब्ध नहीं है भौतिक जगत में। ये केवल वैकुंठ जगत में, भगवान के धाम में ऐसा संभव है। तो वहाँ जो शरीर है इसलिए दिव्य शरीर कहा गया, सच्चिदानंदमय शरीर। जैसे भगवान का शरीर दिव्य है, वहाँ जितने भक्तगण हैं भगवान के धाम में सभी के शरीर दिव्य है। भगवान जैसे सुंदर सब देखने में। हम तो यहाँ सुंदर बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सुंदर नहीं हैं किंतु बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई ब्यूटी पार्लर जाके सुंदर बनने के लिए प्रयास कर कोई कितना सब केमिकल लगाते हैं सुंदर बनने के लिए। किंतु वहाँ ये सब आवश्यक नहीं है। वहाँ अपने आप सभी सुंदर है। वैकुंठ जगत में जितने प्राणी हैं सभी सुंदर है देखने में, और वो कभी वृद्ध नहीं होते हैं, रोग भोग नहीं करते हैं, मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं।
इसलिए वो आनंद में है। हम लोग निरानंद में हैं इसलिए क्योंकि आज रोग हो गया, सभी को कुछ न कुछ रोग लगा रहता है, हम कष्ट सहन करते रहते, पुनः वृद्धावस्था का कष्ट सहन करते हैं, मृत्यु की यंत्रणा को सहन करते हैं। तो यहाँ तो कष्ट ही कष्ट है, कहाँ आनंद है? हम आनंद के खोज कर रहे हैं भौतिक संसार में, कहाँ आनंद है? जो भी मिलता है थोड़े समय के लिए, किंतु वहाँ वास्तविक आनंद वैकुंठ जगत में लोग भोग कर रहे हैं। जो लोग वैकुंठ जगत को प्राप्त हुए वो भगवान का दर्शन करते हैं प्रतिदिन, हर समय, और वहाँ पर उनकी सेवा करते हैं और नित्य आनंद में है, और जो भी चाहे वो खा सकते हैं। ये नहीं कि वहाँ खाना नहीं मिलता होगा, यहाँ हमें भूख लगती है, भूख प्यास लगती है। वैकुंठ जगत में भूख प्यास नहीं है, किंतु जो चाहे खा सकते हैं, जो चाहे पी भी सकते हैं, ये सब उपलब्ध है वहाँ पर। तो इस प्रकार जो नित्य आनंद की खोज हम भौतिक संसार में कर रहे हैं, वो नित्य आनंद वास्तविक वैकुंठ जगत में भगवान के धाम में। और हम इतना यहाँ पर इतना परिश्रम कर रहे हैं धन कमाने के लिए, धन कमाने के पीछे पड़े हुए हैं, और यहाँ कष्ट भोग कर रहे हैं, बार बार यहाँ जन्म लेकर वही कार्य करते हैं, बार बार कष्ट भोग करते हैं। किंतु जो लोग वैकुंठ जगत को प्राप्त हुए वो आनंद में, उनको इतना परिश्रम करना नहीं पड़ता, धन कमाने की आवश्यकता नहीं होती। तो वास्तविक आनंद तो वही लोग भोग कर रहे हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के माध्यम से, श्रीमद् भागवत के माध्यम से अपने धाम के बारे में हम लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को ये ज्ञान नहीं है कि दूसरा कोई धाम है भगवान का धाम। तो भगवान स्वयं बता रहे हैं हम लोग, जिससे कि हमें ये ज्ञान होने पर हम चाहेंगे भगवान के धाम में जाने के लिए। तो जब हम चाहेंगे भगवान के धाम में जाने के लिए, उसके लिए फिर हम प्रयास करेंगे। और इसलिए पहले श्रद्धा आवश्यक है कि भगवान की कथा में विश्वास करना, भगवान जो कह रहे हैं श्रद्धापूर्वक विश्वास करना, और भगवान के धाम को हम कैसे प्राप्त होंगे, उसका उपाय क्या है, उसको भी जानना आवश्यक है। यदि वैकुंठ धाम या गोलक वृंदावन धाम इतना सुंदर धाम है, वहाँ सभी आनंद में है, वहाँ कोई दुख नहीं है, तो हम लोग भी चाहेंगे वहाँ जाने के लिए, स्वाभाविक है। जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो चाहेगा भगवत धाम जाने के लिए, जो मूर्ख होगा वो नहीं चाहेगा, जो अश्रद्धाना पुरुष है। भगवान जिसकी बात कह रहे हैं, जिन लोगों की भगवान के उपदेशों पर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, ये लोग नहीं चाहेंगे भगवान के धाम जाने के लिए। वो इस मृत्यु संसार में वो कष्ट भोग करते रहेंगे। किंतु जिनकी श्रद्धा है, जो जाना चाहेंगे, भगवान की बातों पर विश्वास करके जो जाना चाहेंगे, तो उनको क्या करना चाहिए फिर? तो वही भगवत गीता में भगवान उपाय भी बता देते हैं, कैसे उनके धाम को हम प्राप्त हो सकते हैं। यदि भगवान के उपदेशों पर हमारी श्रद्धा है, विश्वास है, दृढ़ श्रद्धा, तो भगवान कहते हैं कि अंतः काल चमामेवं स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रयाति समद्भावं याति नास्त्रेत संशय। तो भगवान इस श्लोक में बता देते हैं कैसे उनके धाम को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। कहते हैं कि अंतः काल अर्थात मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है, तो मृत्यु के पश्चात वो मेरे धाम में आता है।
इसमें कोई संदेह नहीं। उसका इस भौतिक संसार में पुनर्जन्म नहीं होता है, ना तो वो नरकलोक या यमलोक में जाता है, ना इस संसार में जन्म ग्रहण करता है, वो सीधे भगवान के धाम में चला जाता है। तो हम लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत सरल उपाय भगवान ने बता दिया है। हम जीवन भर जो काम करते हैं करते रहेंगे और मृत्यु के समय थोड़ा भगवान का स्मरण कर लेंगे। और हम यदि स्मरण नहीं करते तो हमारे परिवारजन तो हमको स्मरण दिला देंगे। ऐसे हमारे भारत में विशेष रूप से हिंदू घराने में ये प्रथा भी है कि कोई व्यक्ति मृत्यु सेवा पर पड़ा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने जाकर हम गीता भागवत पढ़ते हैं, नहीं तो थोड़ा कीर्तन करते हैं। इसका उद्देश्य क्या है कि हम उसको भगवान का नाम सुनाना चाहते हैं कि वो मृत्यु सेवा पर पड़ा हुआ है, उसको यदि स्मरण नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, तो हम उसको स्मरण करा देते हैं गीता भागवत उसके सामने पढ़ करके या कीर्तन करके, जिससे कि वो भगवान का स्मरण करके मुक्त हो सकता है। यही उद्देश्य है। किंतु ऐसे भी लोग हैं कि हम उनके सामने पढ़ें फिर भी ना तो वो उनके कान में जाता है और ना उनका मन भगवान में लगता है। तो मृत्यु के समय मन कहाँ लगता है? जहां पर आसक्ति है। जिस वस्तु के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हमारी आसक्ति है, मृत्यु के समय वही याद आएंगे, भगवान उस समय याद नहीं आएंगे, चाहे हम कितना गीता भागवत उनके सामने पढ़े, वो उनके बारे में सोचते रहेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कोई मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ व्यक्ति अगर उसकी पुत्र कन्याएं पास में नहीं है तो क्या बोलता है, उनको थोड़ा बुला दो, हम थोड़ा देखेंगे। इसका अर्थ है कि उसका मन उनके पास है, भगवान के पास नहीं है, क्योंकि वो पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्त है। इसलिए हमारी आसक्ति जहाँ रहेगी, मृत्यु के समय हम उसी का स्मरण करेंगे। यदि भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति है तो हम सहज रूप से भगवान कृष्ण का स्मरण करके उनके धाम जा सकते हैं। किंतु यदि परिवार वालों के प्रति आसक्ति है, किसी वस्तु के प्रति आसक्ति है, तो हम उसी का स्मरण करेंगे और उसका परिणाम क्या होगा? पुनः हमें इस संसार में जन्म ग्रहण करना पड़ेगा, संसार का कष्ट भोग करने के लिए। इसलिए यह आसक्ति जो है ये बहुत खतरनाक है। हम संसार में रहें, परिवार में रहें, किंतु आसक्त ना तो धन के प्रति आसक्ति, ना परिवार के प्रति आसक्ति, किंतु हम अपना कर्तव्य संपादन करें, परिवार के प्रति जो कर्तव्य संपादन करें, किंतु आसक्त ना हो। हमारी आसक्ति एकमात्र भगवान कृष्ण में होनी चाहिए। तब जाकर मृत्यु के समय हम आसानी से भगवान कृष्ण का स्मरण करके उनके धाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए अभी से हमें अभ्यास करना है। हम अभ्यास कर रहे हैं, हम क्यों जप कर रहे हैं माला में? ये अभ्यास कर रहे हैं, जीवा को अभ्यस्त कर रहे हैं कि जीवा से हर समय कैसे हरे कृष्ण निकले। अभी आप रास्ते में जा रहे हैं, रास्ते में जाते जाते गिर पड़े, आपके मुख से क्या निकलता है? आप पिता माता का स्मरण करते हैं। किंतु जो भक्त लोग जप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो यदि रास्ते में गिर पड़े, उनके मुख से क्या निकलेगा? हरे कृष्ण निकलेगा।
यही हमारी परीक्षा है। यदि हरे कृष्ण निकल रहा है तो हम परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि किसी भी समय मृत्यु हो सकती है। ये नहीं है कि इतने सालों के बाद हमारी मृत्यु होगी या इस अवस्था में होगी, हम कुछ नहीं बता सकते। हम रास्ते में चलते चलते भी गिर करके मृत्यु हमारी हो सकती है। तो हमें हर समय प्रस्तुत रहना है। यदि हमें भगवान के पास जाना है, भौतिक संसार के कष्टों से सदा के लिए मुक्त होना है, तो हमारा मन कृष्ण के प्रति आसक्त होना चाहिए, उनके नाम के प्रति आसक्त होना चाहिए, उनकी सेवा के प्रति आसक्त होना चाहिए। तो किसी भी समय मृत्यु होने पर हम सरलतापूर्वक भगवान का स्मरण करते हुए भगवान के धाम जा सकते हैं। किंतु यदि धन के प्रति आसक्ति, परिवार के प्रति आसक्ति, पुत्र कन्याओं के प्रति आसक्ति, पत्नी या पति के प्रति आसक्ति, तो ये सब हमें पुनः इस भौतिक संसार में खींच करके लाने वाला, ये आसक्ति लाएगी और फिर हम संसार का कष्ट भोग करेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को श्रद्धावान होना चाहिए, भगवान के प्रति, उनके नाम के प्रति, उनकी सेवा के प्रति हमें श्रद्धावान होनी चाहिए, विश्वास, दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सदा सर्वदा अपने मन को भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। तो भगवत गीता में इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो भगवत गीता का सार के रूप में जो बताते हैं, 2 श्लोक बताते हैं। एक तो सभी लोग जानते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मां एकं शरणं व्रज अहं तां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः। सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। और दूसरा श्लोक जो है, मन्मना भव मद भक्तो मध्याजी मांग नमस्कुरु मामे वैसे सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषम। तो भगवान ने एक गूढ़ रहस्य गीता का बता रहे हैं 2 श्लोकों में कि सदा सर्वदा मेरा स्मरण करो, मन मना भव, मत मना मन मना। तुम्हारे मन को मुझे अर्पित कर दो। हमारा मन और संसार में अर्पित है, पुत्र कन्या पति पत्नी के प्रति अर्पित है, धन के प्रति अर्पित है। भगवान कहेंगे वो मन को मुझे अर्पित करो, अर्थात मेरा स्मरण करो, मेरा भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे प्रणाम करो। मैं सत्य प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, अंत में तुम मुझको ही प्राप्त होगे। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा करके कहते हैं। इतना करने से हम भगवान कृष्ण को प्राप्त हो जाएंगे, उनके धाम को प्राप्त हो जाएंगे। भौतिक संसार में हमारा पुनर्जन्म नहीं होगा कष्ट भोग करने के लिए। किंतु जो मूर्ख होते हैं, बुद्धिमान नहीं होते हैं, और भगवान की इन बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, इसलिए भगवान उनके लिए कहते हैं कि अश्रद्धान, जिनकी मेरी बातों पर श्रद्धा नहीं है, जिनका विश्वास नहीं है, वो अप्राप्य मांग निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमान। ये लोग मुझे तो प्राप्त नहीं होंगे इस भौतिक संसार में, मुझे प्राप्त न होकर ये भौतिक संसार में घूमते रहेंगे, कष्ट भोग करते रहेंगे, संसार का दुख भोग करते रहेंगे। यही इसका परिणाम है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हाँ। जिस प्रकार से किसी विद्यार्थी को फर्स्ट क्लास में, पहली क्लास में पहली लाइन क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है वैसे वैसे, तो प्रभु जी अभी जो आपने श्रद्धा के लिए बताया कि तृतीय श्रेणी, प्रथम श्रेणी, तो प्रभु जी किसी किसी मनुष्य या जीव की
जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार वो निम्न श्रेणी में भी तो मतलब वो एलकेजी का स्टूडेंट भी तो हो सकता है। तो भगवान के जो पैरामीटर है वो सभी मनुष्य के लिए समान है, किसी किसी के लिए जिसके पास स्रोत नहीं है, सपोज जो पाकिस्तान में पैदा हो गया उसके पास ऐसा वातावरण नहीं है, तो उसके लिए कुछ रिलैक्सेशन है या फिर सबके लिए बराबर? देखिए, कौन कहाँ जन्म ग्रहण करेगा ये उनके कर्म के ऊपर निर्भर है। किस स्थिति में, किस परिवार में, ये उसके कर्म के ऊपर निर्भरशील है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये अवसर को प्राप्त नहीं हो पाता। जो श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? भक्तों के संग से। क्योंकि भक्तों का संग करने पर हम भक्तों से श्रवण करेंगे, सुनेंगे, देखेंगे वो लोग क्या कर रहे हैं, कैसे आनंद में है। कभी कभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब भक्तों को देखते हैं लोग, वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये लोग इतना खुश कैसे हैं, ये आनंद में कैसे हैं भक्त लोग। जो भक्त नहीं है वो कितना परिश्रम करते हैं, रात दिन कठोर परिश्रम करते हैं, खाने के लिए समय नहीं है, सोने के लिए समय नहीं है, कितना कठोर परिश्रम करते हैं और उनका मुंह सूखा हुआ है ये सब काम करते करते हैं। किंतु भक्त लोग सदा सर्वदा प्रसन्न है। तो लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि कैसे संभव है। और ये भक्ति का परिणाम है कि जो भक्ति का आचरण करेगा वो प्रसन्न रहेगा। तो भक्तों का संग करने पर व्यक्ति में श्रद्धा उत्पन्न होगी। अगर अपनी श्रद्धा नहीं है तो कम से कम किसी भक्त का संग करने पर भगवान के में, उनकी वाणी में श्रद्धा उत्पन्न होगी। तब हम धीरे धीरे भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं भक्त संग से। इसलिए कहा गया है शास्त्र में, साधु संग सर्वशास्त्र का लवे मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़े समय के लिए भी किसी भक्त का संग हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम सिद्धि को, चरम सिद्धि को प्राप्त हो सकते हैं। तो भक्तों का संग इसलिए बहुत आवश्यक है। भक्तों के संग से ही हम भक्ति कर सकते हैं, हमारी श्रद्धा को बढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि प्राथमिक अवस्था में हमारी श्रद्धा निम्न कोटि की हो, किंतु धीरे धीरे भक्तों के संग से, भगवान की कथा श्रवण करने से हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। तब फिर हम दूसरी कोटि और तीसरी कोटि, प्रथम कोटि की श्रद्धा को प्राप्त हो सकता है। किंतु आपने जैसे कहा कोई पाकिस्तान में जन्म हुआ है, उसको ये अवसर नहीं है। किंतु ये तो श्री चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है कि कलयुग में लोग इस अवसर को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए भगवान स्वयं आए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कलयुग के लोगों का उद्धार के लिए। और पापी तापी जत छिलो हरिनामे उद्धरिलो। चैतन्य महाप्रभु ने जो हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन किया, ये सब पापी लोगों का उद्धार के लिए। तो ये हरिनाम संकीर्तन सभी के लिए सुलभ है और सरल भी है। हरिनाम का कीर्तन कोई भी कर सकता है, किसी भी देश का व्यक्ति। किसी भी देश का व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र जप कर सकता है, चाहे कहीं मंदिर नहीं भी हो, वो घर पर बैठकर भी जप कर सकता है, भगवान का नाम ले सकता है। तो इसलिए हरिनाम सभी के लिए सुलभ है, चाहे वो पाकिस्तान में हो या चाइना में हो या रशिया में हो। और चैतन्य महाप्रभु की जो भविष्यवाणी थी, पृथ्वी ते आसे जाता नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार है वे मोरो नाम। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं तो भारतवर्ष में प्रचार किया, क्योंकि स्वयं भगवान थे।
किंतु उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मेरा नाम सारे विश्व में प्रति नगर और ग्राम में प्रचारित होगा। ये 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा था। अब वो भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। कैसे? न हमारे अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महाप्रभु संघ के संस्थापक आचार्य श्री एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज के द्वारा वो 70 साल की आयु में अमेरिका गए और वहाँ से प्रचार आरंभ किया। और वो प्रचार अब विश्व के कोने कोने में, हर देश में ये हरे कृष्ण महामंत्र का प्रचार हो रहा है, कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है, गीता भागवत का प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान में भी प्रचार हो रहा है। पाकिस्तान में भी इस्कॉन का सेंटर है और वहाँ भी भक्तगण प्रचार कर रहे हैं। तो यदि कोई भाग्यशाली होगा वो भक्तों का संग वहाँ भी प्राप्त कर सकता है। हमारे हरे कृष्ण भक्तगण विश्व के हर देश में संग देने के लिए प्रस्तुत है। कोई भी व्यक्ति वो अवसर को प्राप्त हो सकता है। ये चैतन्य महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है और श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है। ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ, हमने समझा नहीं ठीक ढंग से। हाँ और शरीर और शरीर से संबंधियों से अनासक्ति होगी। हाँ और ये हम अभ्यास से प्राप्त कर सकते हैं। हाँ। अगर हम अभ्यास से प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं तो फिर हमें क्या करना? देखिए, जैसे बच्चा है, बच्चा जब खड़े होने के लिए प्रयास करता है, क्या एक ही प्रयास में सब सफल होता है? उसको कई बार प्रयास करना पड़ता है। वो असफल होता है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा होता है और एक दिन खड़ा हो जाता है। तो ये प्रयास हमें करना चाहिए और जारी रखना चाहिए। और भगवान हमारे हृदय में है। हम जब प्रयास जारी रखेंगे, असफल हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारी आसक्ति कैसे भगवान के चरणों में हो। तो हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो एक दिन सफल हो जाएंगे। महाराज जी, हाँ, चर्चा चल रही थी आसक्ति की, तो परिवार के प्रति कर्तव्य और परिवार में आसक्ति, इन दोनों शब्दों में अंतर क्या है? कर्तव्य है, जैसे आप गृहस्थ हैं, परिवार का भरण पोषण करना आपका कर्तव्य है। बच्चों का, पत्नी का, सभी का देखभाल करना ये आपका कर्तव्य है। अर्थ उपार्जन करना ये आपका कर्तव्य है। किंतु आप यदि कर्तव्य के स्थान पर आप आसक्ति के कारण कर रहे हैं, आसक्ति समझते हैं? नहीं समझते हैं। इसको कैसे हम समझेंगे? किसी के प्रति अत्यधिक स्नेह, ठीक है, अत्यधिक स्नेह, ये सब कुछ न्यौछावर करना। हाँ, उसके लिए सब कुछ करना। इसको अत्यधिक स्नेह तो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, किंतु अत्यधिक स्नेह नहीं होना चाहिए जिसके कारण आप भगवान को भी भूल जाएं, अपने कर्तव्य को भी भूल जाएं, जो असली कर्तव्य उसको भूल जाएं। ये परिवार के प्रति आसक्ति के कारण व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो आप अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य संपादन कीजिए, किंतु आपका जो मुख्य कर्तव्य भगवान के प्रति है उसका भी संपादन कीजिए। और आसक्त भगवान के प्रति होने पर आप संसार से मुक्त हो सकते हैं।
परिवार के प्रति आसक्त होने पर आपको और बार बार जन्म लेना पड़ेगा संसार में, और संसार का कष्ट भोग करना पड़ेगा। इसलिए हम अत्यधिक स्नेह प्रदर्शन न करें। जैसे स्वाभाविक स्नेह है, ठीक है, तो वो जो अत्यधिक स्नेह वो कृष्ण के प्रति होना चाहिए। अत्यधिक स्नेह बोलने से आप क्या समझेंगे कि आवश्यकता पड़ने पर कृष्ण के लिए आप परिवार का भी त्याग सकते हैं, तब पता चलेगा कि अत्यधिक स्नेह कृष्ण के प्रति है। और जिसका परिवार के प्रति होगा वो कृष्ण को त्याग सकता। कुछ समझ में आया? ओके। अच्छा, एक और प्रश्न है। हाँ, कि अभी जैसे कि चर्चा कर कि अंतकाल में जब भगवान का स्मरण होगा तो भगवत धाम जाएंगे, लेकिन हमारा शरीर तो यही रह जाएगा, तो फिर हमको कोई नया शरीर या कोई नया रूप मिलेगा कि वहाँ जाने के लिए? हाँ, तो आपने भागवत पढ़ा नहीं? ध्रुव महाराज कैसे गए भगवत धाम? ध्रुव महाराज तो सशरीर गए थे, जैसे शरीर था वैसे। किंतु वो भौतिक शरीर रहा क्या? जब विमान पर चढ़े क्या वो भौतिक शरीर था? वो परिवर्तित हो गया, दिव्य शरीर में परिवर्तित हो गया। तो भौतिक शरीर में हम जा नहीं सकते, केवल दिव्य शरीर में ही जा सकते हैं। तो जब एक मिनट हमारी मृत्यु होती है, यदि हम मृत्यु के समय भगवान का स्मरण किए तो ये भौतिक शरीर यहाँ पड़ा रहेगा, किंतु हम एक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ जगत में जाएंगे। दिव्य शरीर धारण करके, ये भौतिक शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। ध्रुव महाराज के क्षेत्र में उनका वही भौतिक शरीर ही दिव्य शरीर बन गया, भौतिक शरीर नहीं रहा, इसलिए उनका पुराना भौतिक शरीर पड़ा नहीं कहीं वो परिवर्तित हो गया। किंतु साधारण क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा भौतिक शरीर पड़ा रहता है, व्यक्ति दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ जगत जा सकता है। हाँ, ओके। जय श्री कृष्ण। हाँ, महाराज, भगवान भक्ति की कब सुनते हैं? कब सुनते हैं? ओके। भगवान तभी सुनेंगे शांत हो जाए क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है कि कब भगवान भक्ति की बात सुनते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सब लोग जानने के लिए उत्सुक हैं। ओके, तो ये बताया गया है, षडांग शरणागति हईवे जार ताहार प्रार्थना सुने से नंद कुमार। जिस भक्त की षडांग शरणागति होगी उसकी प्रार्थना भगवान सुन सकता है। तो षडांग शरणागति क्या है कि भक्त भगवान के चरणों में 6 प्रकार शरणागत हो। 6 प्रकार शरणागत कैसे? आनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य विवर्जनम रखे सति विश्वास गोप्तृत्व वर्णन तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। कृष्ण की सेवा के लिए जो अनुकूल है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे, यदि कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है हम इसको स्वीकार करेंगे। ये 1 नंबर हुआ। 6 प्रकार शरणागत होना भगवान के चरणों में, उसको षडांग शरणागति कहते हैं। तो एक अंग हुआ शरणागति का कि भगवान कृष्ण की सेवा के लिए, भक्ति के लिए जो अनुकूल है, चाहे हमें अच्छा लगे या न लगे, उसको स्वीकार करना। जैसे कोई शराबी है,
उसको कहा जाएगा कि अगर भक्ति करना है आपको शराब छोड़ना पड़ेगा। यदि वस्तुतः वो कृष्ण के प्रति शरणागत है तो शराब छोड़ देगा, जबकि अधिकांश लोग छोड़ते नहीं हैं। कहते हैं स्वामी जी हमारा चाय छूटता नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है कि कृष्ण प्रिय है ना चाय प्रिय है, शराब प्रिय है? कौन प्रिय है? यदि चाय को हम छोड़ नहीं सकते या शराब छोड़ नहीं सकते तो ये हमारे प्रिय हो गए, कृष्ण प्रिय नहीं है। इसलिए हमें अच्छा नहीं लग रहा है छोड़ने के लिए, किंतु कृष्ण के लिए हम छोड़ रहे हैं। ये शरणागत भक्त का लक्षण है कि कृष्ण के लिए हमें ये अच्छा लगे ना लगे इसको त्याग देना, जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना, और जो प्रतिकूल है कृष्ण की सेवा के लिए, जो प्रतिकूल है हमें अच्छा लगे या ना लगे उसको त्यागना, जो अनुकूल है उसको ग्रहण करना। हमने प्रतिकूल की बात कही पहले, तो शराब पीना चाय पीना ये प्रतिकूल है सेवा के लिए, हम त्याग देते हैं उसको। और जो अनुकूल है कि हमें रोज 16 माला जप करना है, हमें पहले अच्छा नहीं लगता है किंतु कृष्ण की सेवा के लिए अनुकूल है तो हम उसको ग्रहण करेंगे। और रक्षयिष्यति विश्वास, भगवान श्री कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, ये दृढ़ विश्वास होना, ये 3 नंबर। विश्वास से भगवान प्राप्त होते हैं, विश्वास से। यदि विश्वास नहीं है तो भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे, ये दृढ़ विश्वास भक्त को होना चाहिए। चाहे किसी तरह की विपत्ति आ जाए, भक्त को कभी विश्वास नहीं खोना भगवान के ऊपर। जैसे प्रहलाद महाराज पर आक्रमण हुआ, किंतु प्रहलाद महाराज को विश्वास था कि कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, इसलिए वो विचलित नहीं थे। प्राण संकट उपस्थित होने पर भी विचलित नहीं थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था, वो संपूर्ण शरणागत थे भगवान के। तो भक्त को ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे। चौथा, कृष्ण मेरा पालन पोषण करेंगे, गुप्तरूते वर्णन था। हम लोग भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, परिवार का भरण पोषण कैसे चलेगा। तो भक्त को दृढ़ विश्वास रहना चाहिए कि कृष्ण अवश्य मेरा पालन पोषण करेंगे। जो सारे संसार का पालन पोषण कर रहे हैं, जो भक्त नहीं है उनका भी पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या अपने भक्त का पालन पोषण नहीं कर सकते? तो ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए भक्त को। ये 4 नंबर हुआ। और 5वां, भक्त को सदा सर्वदा नम्र बने रहना चाहिए, नम्र बने रहना चाहिए, कभी मन में अहंकार नहीं लाना चाहिए। जो विनम्र भक्त के प्रति भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। जो अहंकारी भक्त, जिसमें अहंकार है, भगवान उस पर प्रसन्न नहीं होते। और अपने को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित कर देना कि हे कृष्ण, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, आप मेरे एकमात्र आश्रय। तो ऐसा जो भक्त है, वो जो प्रार्थना करता है भगवान सुनता है। समझ में आया कुछ? तो आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागत। भक्त को विनम्र होना, छठा, और अपने को समर्पित कर देना भगवान के शरण। ये 5वां, ये 6वां। ठीक है, अच्छा प्रश्न आपने पूछा, सभी को लाभ हुआ।
कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं ना, भगवान हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं क्यों नहीं सुनते हैं, क्या हम समर्पित हैं? इसलिए भगवत गीता में एक श्लोक में भगवान कहते हैं, ये यथा मांग प्रपद्यन्ते तंग तथैव भजामि। जो जिस भाव से मेरे प्रति समर्पित होता है, मैं उसी भाव से उसको फल भी देता हूँ। यदि हम भगवान के प्रति 5% समर्पित हैं, भगवान 5% फल देंगे। हम 20% समर्पित हैं, 20% फल पाएंगे। 50% समर्पित, 50% फल पाएंगे। और 7% समर्पित, तो 7% भगवान हमारा दायित्व वहन करेंगे। अनन्य चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहामि। जो अनन्य रूप से, ना अनन्य रूप से मेरा ही चिंतन करता है, मेरी ही पूजा करता है और किसी को नहीं जानता, मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूँ। भगवान कहते हैं दायित्व वहन करते हैं भगवान 100%। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है हम कितने प्रतिशत भगवान के चरणों में समर्पित है, उसके अनुसार भगवान हमें फल देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण।